हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और आज मार्केट ने मुझे भी एल्गो में बहुत परेशान किया, इवन मैन्युअली भी मार्केट ने बहुत परेशान किया। वो सारा कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। एंड एक प्रॉब्लम है जो मार्केट के साथ अभी चल रही है रिसेंट में, वो ये है कि प्रीमियम लो है और मार्केट के जो वी शेप के मूव्स है वो उन प्रीमियम्स पे नॉर्मल एसएल से ज़्यादा जल्दी पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई ऑप्शन बेचा, ठीक है, और ऑप्शन बेचने के बाद आपने उसमें 20% का एसएल लगाया या 30% का लगाया, 25% का लगाया, वो सारे एसएल बहुत जल्दी जल्दी हिट हो रहे हैं क्योंकि प्रीमियम लो है। किसी चीज़ को आपने 80 में बेचा है, उसका 20% का एसएल भी कितना होता है, 16 रुपये। आपने 30% लगाया तो 24 रुपये। तो वो चीज़ बहुत जल्दी कट रही है और उसके चक्कर में आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों ने एल्गो पे अपना स्ट्रडल लगा रखा है, 920 वाला, 930 वाला। वो जो स्ट्रडल्स लग रखे हैं वो स्ट्रडल भी एक कंबाइंड एसएल पे चलते हैं। जो कंबाइंड एसएल है वो जल्दी जल्दी हिट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें कई बार एक शेक आउट या कई बार एक स्वाइप मूव या कई बार ऊपर नीचे का मूव जल्दी जल्दी देखना पड़ता है। एंड इसकी वजह से मैनुअल ट्रेडर को प्रॉब्लम आती ही आती है। जिसने प्राइस एक्शन बेस्ड एल्गो लगा रखी है या फिर जिन्होंने थोड़ा और कुछ दिमाग लगा के एल्गो लगा रखी है, उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ती है। किसी की गलती किसी को झेलना, ये चलता ही रहता है मार्केट के अंदर। तो दिस इज़ नॉट एन इशू, बट हमें इस चीज़ को मार्केट में कंसिडर करके ही चलना है कि ये आता रहता है, जाता रहता है। इसमें कभी भी ये नहीं समझना है कि आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो या आपने कुछ गलती करी। आप तो अपने रूल पे ही चल रहे थे, बट हाँ, मार्केट आपसे वो करवा रही है जो आपको नहीं करना है, आपके रूल के खिलाफ है। दैट इज़ व्हाट मार्केट डू मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं अभी कि मार्केट ने आज क्या किया है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने, क्योंकि देखो कल एक्सपायरी है और मार्केट ने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ से मार्केट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। या तो उसके पास एक बड़ी रेंज है जहाँ पे उसको जीरो हो जाएगा सब कुछ, अदरवाइज मार्केट को कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही पड़ेगा, वरना मार्केट समझो यहाँ पे फंसी है। और इधर इधर फंसना मतलब आपको इंट्राडे में बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो अभी चलो हम पहले देखते हैं आज का जो मूव था वो कैसा था। देखो, मैं अभी देखो ये 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में ये रहा, देखो मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने सीधे एक रेड लगाया। ये यहाँ से देखो सीधे एक बड़ा रेड, लगभग 200 से 250 पॉइंट का। फिर सेम इसी प्लेस से वापस से 200 से 250 पॉइंट का ऊपर। मेरा जो एल्गो में पहला जो कट लगा था, पहला कट वो इसी जगह पे लगा था। इस पूरे वी शेप में क्या हुआ ना, मार्केट में देखो मेरा जो एल्गो है वो ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन पे काम करता है, वो भी फिबोनाची इंक्लूड करके। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट 100% से ज़्यादा रिवर्स हो गई। यहाँ पे एल्गो वाइज मुझे लगा कि यहाँ पे पुट सेलिंग का काम वापस से स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ रिट्रेस कर लिया है। मार्केट फिर से नीचे आई, मार्केट ने फिर से ऊपर लेके गई, मार्केट फिर से काफ़ी नीचे आई, इस लो को भी ब्रेक कर दिया, फिर से ऊपर तक ले गई। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, कंसोलिडेट हुआ, बिल्कुल एंड में वापस से गिरा दिया। मतलब मार्केट ने आज देखो डब्ल्यू भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एम भी दिख रहा है, फिर एक एन भी दिख रहा है, फिर वापस से एक डब्ल्यू दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सारे के सारे एक साथ ही मिल गए, वी एम डब्ल्यू एन जो मर्जी आपको बोलना है, सारे पैटर्न एक ही बार में एक ही जगह पे हैं, जो कि 200 पॉइंट ऊपर हैं। तो 200 पॉइंट ऊपर में आपका एसएल कैसे हिट नहीं होगा, आप बस मुझे एक्सप्लेन करो। या तो आप बिल्कुल ही छोड़ रहे हो, आपने कोई एसएल नहीं लगाया, आपने कोई मिनिमम एमटीएम एसएल नहीं लगाया, आपने बिल्कुल लीव इट कर दिया है, तो आपका स्ट्रैंगल शायद काम कर गया हो या स्ट्रैडल शायद काम कर गया हो। बट मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मुझे वो एसएल चाहिए ही चाहिए कि मैं इतना खोऊं। तो वही चीज़ मैं एल्गो हो या मैनुअली हो, आपने मुझे हमेशा देखा है मैं 0.8% 1% के एसएल पे हमेशा ट्रेड को काट देता हूँ, चाहे तबाही आ रही हो दुनिया में। ठीक है, तो वही चीज़ आज हुई है। आज मैंने यहाँ पे एल्गो को काट दिया। एल्गो ने ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास का लॉस दिया, 90 लाख पे, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1% है, जो कि हर बार मैं इस जगह पे एल्गो को काट देता हूँ अगर कभी भी यहाँ पहुँचते हैं। ये हम आज 1 2 तीसरी बार पहुँचे हैं फ्रॉम May 9th। थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा 0.8% से 1% का लॉस हुआ है। और इसके पहले नहीं, मैं आपको पीएनएल भी कई बार दिखा चुका हूँ, तो आप ये चीज़ देखोगे। अब यहाँ पे हम इसको जज करते हैं कि मार्केट ने क्या किया। देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंट्राडे वाइज मार्केट ने बियरिश एंडिंग की है, मतलब बियर्स को जिताया इस जगह पे। इसके पहले भी एक दिन पहले भी मार्केट ने बियर्स को जिताया था। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि रिसेंट टाइम में इस जगह इस वक्त मार्केट किसके हाथ में, मार्केट बियर्स के हाथ में। बियर्स ने यहाँ पे कंट्रोल पूरा रख रखा है अपने पास। बस जब बियर्स का कंट्रोल होता है तो आपको बस दो चीज़ें करनी होती हैं, बियर्स के फेवर में गेम खेलना होता है, और आपको बस पता होना चाहिए कि मुझे इस गेम को कहाँ पे ख़त्म करना है। करेक्ट है, तो ये दोनों चीज़ें अभी निकाले हम। चलो वन बाय वन देखते हैं कि गेम को खेलना कैसे और इस गेम में मतलब छोड़ कब देना है इस गेम को। सबसे पहले छोड़ना ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो स्विंग्स हैं, 15 मिनट का चार्ट लगाया मैंने। 15 मिनट के चार्ट में भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो स्विंग्स हैं, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, देखो एक बार ये गिरा यहाँ से,
फिर ऊपर आया, फिर ये गिरा। तो आपको यहाँ पे देखो एक प्रॉपर ट्रायंगल दिख रहा होगा, मार्केट एक ट्रायंगल में चल रही थी, उसके पहले यहाँ पे एक पोल भी बना था। तो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न था बट इनवर्स। तो यहाँ पे आपको पता है पोल एंड फ्लैग का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट पोल के इक्वल होता है, जो कि ये रहा पोल के इक्वल। इससे ज़्यादा मार्केट का यहाँ पे जाने का दिख नहीं रहा है, ना मार्केट यहाँ पे जाने का सोचेगी भी इस जगह पे, ठीक है। कल के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको, कल आपको या तो मार्केट बहुत साइडवेज होने वाली है, या तो कल मार्केट एक बार में डिसाइड करेगी कि उसे किधर जाना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया वो एरिया जहाँ पे मार्केट मूव कर सकती है। बट स्विंग एरिया मुझे जो दिख रहा है, जो कि लग रहा है ये है वो एरिया, ये वो एरिया है जिसके ऊपर जाने के बाद ही आपको बेरिश पोजीशंस को ना रखने की भलाई है। आप अगर बेरिश पोजीशन को इसके ऊपर ना रखो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लाइन हमारी कहाँ पे आ गई, ये लाइन आ गई 44,900। सिंपल, देखो मार्केट वही कर रही है जो हमने बातें की, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मार्केट इंट्राडे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाती है जो आपने प्लान भी नहीं किया होता है। प्लानिंग कितनी भी कर लो इंट्राडे में, बट जब आप लाइव मार्केट में उतरते हो ना, तो उस टाइम पे आपके प्लानिंग की धज्जियां उड़ाने में मार्केट को सिर्फ 5 या 10 मिनट की एक कैंडल लगेगी और गेम खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 44,900 कौन सा एरिया हो गया, 44,900 वो एरिया हो गया जहाँ पे आपको बेरिश ट्रेंड को फॉलो अप करना छोड़ देना है। क्लियर है? ओके, डन है। ओके, टिल देन जब तक ये 44,900 क्रॉस नहीं होता है, अंडरस्टूड ना, जब तक ये 44,900 क्रॉस नहीं होता है तो बेरिश ट्रेड कैसे लेनी है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये लो, सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ध्यान देते हैं लाइनों पे। देखो मैंने यहाँ पे ओवरऑल आपको दिखाया, ओवरऑल में देखो देखने को मिल रहा है मुझे कि जो सारी हायर ट्रेडिंग हुई है इस वक्त वो इस जगह पे हुई है, उसके अलावा अगर हायर ट्रेडिंग हुई है तो इस जगह पे हुई है। तो इन दोनों के बीच में गैप एरिया बचता है, वो है तो ये गैप एरिया, और इसी गैप एरिया में मार्केट है। करेक्ट है ये बात? तो देखो हम इस गैप एरिया की जजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो ये जो गैप एरिया है, मैं इस गैप एरिया के बीच में लाइन खींचूँ अगर, तो ये रहा लो और ये रहा हाई, ये लो। अब मैं आपको अगर बोलूं कि 44,900 और 44,250, मतलब 44,900 और 44,250, ये जो रेंज है ना, ये वो रेंज है जहां पे मार्केट को सिर्फ टहलना ही है और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है और इसके नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो ये वो रेंज है जहां पे मार्केट को या तो अप डिसाइड करना है या तो डाउन डिसाइड करना है। बात समझ में आई? आप एक ब्लैंक स्पेस में गेम नहीं खेल सकते, यू नीड समबडी टू फाइट। करेक्ट है? तो जो फाइटर्स हैं वो आपके इस लेवल के ऊपर बैठे हैं यहाँ पे, बुल्स एंड बियर्स, ठीक है। और जो फाइटर यहाँ नीचे की तरफ है, बुल्स एंड बियर्स, वो नीचे बैठे। आप इन दोनों के बीच में फंसे हुए। अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि जिसका साथ देगा मार्केट उसी के साइड पहुंच जाएगा। तो ऊपर की तरफ कौन बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन है। ऊपर की तरफ इस वक्त कौन बैठा हुआ है, जो जीता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ऊपर की तरफ मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, बट मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। इसका मतलब ये लोग कौन है, बियर्स। ये लोग कौन है, यहाँ पे विनर कौन है, यहाँ पे विनर जो है, जो ज़्यादा पब्लिक थी वो बियर्स थी, उन्होंने मार्केट को शॉर्ट मारा है। इसका मतलब इट वॉज अ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो इस जगह पे बियर्स बैठे हुए हैं। करेक्ट है? यहाँ से ये लोग दबाएंगे मार्केट को। नीचे की तरफ जाओगे तो ये लोग कौन है, इन लोगों ने बहुत सारी ट्रेडिंग करने के बाद मार्केट को ऊपर भेजा, तो ये लोग कौन कहलाए, ये लोग बुल्स कहलाए। तो ये नीचे की तरफ जो बैठे हुए इस जगह पे, ये लोग बुल्स हैं। यहाँ पे ये बाइंग एरिया है, यहाँ पे ये सेलिंग एरिया है। मार्केट इसके बीच में चल रहा है। तो आप बस मुझे इतना सिंपल बताओ कि अगर कल एक्सपायरी में मार्केट थोड़ा सा ना गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आता है तो सेकेंड हाफ में कौन सी बेहतर ट्रेड बनेगी। ये कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड हाफ में यहाँ पे जो बुल्स हैं वो ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर पुश करने का, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नीचे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो अपनी पोजीशन से ऊपर है मार्केट। तो सेफ हैंड किसके पास है, सेफ हैंड एक्चुअली बुल्स के पास है री एंटर करने का। और किसके पास बुकिंग का प्रॉफिट है, जो बियर्स हैं। बियर्स इस जगह पे आके, उन्हें पता है कि वहां पे बुल्स है, तो बियर्स क्या ट्राई करेंगे कि इस जगह पे चलो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो दोनों सिनेरियो में नीचे की तरफ आने पे सेकंड हाफ में एक्सपायरी पे बाइंग पोजीशन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। बट इट इज़ व्हेन ओनली जब मार्केट नीचे की तरफ आके सस्टेन करे 12 बजे 1 बजे के आसपास, तब आपको ऊपर की तरफ का मूव पक्का दिख सकता है। ठीक है, अब मैं भी ये प्लान करूंगा, बट उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा सेकंड हाफ में सस्टेन करना है, बट इन द डाउन साइड, नॉट इन द अप साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन कहाँ क्या बैठा हुआ है। अब वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कहाँ पे क्या करें। ये लो, देखो सबसे पहले तो सिंपल ये रखो कि मार्केट का जो लो है, ये लो और
ये स्विंग का हाई, मैं इसको 5 मिनट में ले जाता हूँ जिससे और क्लियर दिखे। ये स्विंग का हाई और ये लो। चलो, मार्केट अगर इसके बीच में खुली, आई विल कंसिडर्ड इज एट लाइक अ फ्लैट मार्केट। ठीक है, फ्लैट मार्केट मतलब हो गया 44,870, 44,870 एंड 44,570। ये जो 250-300 पॉइंट है, दिस इज अ फ्लैट मार्केट। अगर मार्केट यहाँ खुली, मतलब जहाँ पे क्लोज हुई है इसके ऊपर और जहाँ पे ये हाई था इसके नीचे, तो ये मैं साइडवेज की तरह ट्रीट करूंगा और मैं यहाँ पे स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल को बेच के खुश रहूंगा। क्लियर है? ओके, डन है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुली है तो मैंने स्ट्रेडल स्ट्रैंगल डाला। अब अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ को क्रॉस करती है तो मैं अपने स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल से कॉल सेल को काट दूंगा। क्लियर है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे को क्रॉस करती है तो आप भूलो मत कि हमें बियर्स को फॉलो करना है तब तक जब तक वो अपने पिछले स्विंग को डब्ल्यू बना के ब्रेक ना कर दे। क्लियर है? तो अगर वो फ्लैट खुल के नीचे गई तो हमें ऑब्वियसली उसको जस्ट फॉलो करना है, जो कि कल से चला आ रहा है, क्योंकि बियर्स यहाँ पे 2 दिन से जीत रहे हैं तो हमें उन्हीं के साथ रहना है। क्लियर? उन्हीं के साथ रहना है, पर कब तक? जब तक वो डब्ल्यू बना के नीचे बेस बना के ऊपर की तरफ क्रॉस ना करे तब तक हमें उसके साथ रहना है। दैट्स इट। क्लियर है? ओके, तो फ्लैट की चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर फ्लैट ना खुलते हुए गैप अप खुला। देखो, गैप अप में मज़ा तभी है जब गैप अप ना यहाँ पे खुले। ये समझ रहे हो आप? 44,900 के ऊपर बुलिश है, तो अगर ये 44,800 के आसपास खुलता है एंड फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड इसको ऐसे ब्रेक करता है, यू विल हैव अ ग्रेट ट्रेड। आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। 45,000 तक जो राउंड फिगर है वहां तक तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेड मिलने वाली है। उसके बाद एक हर्डल एंड देन अगेन उसको क्रॉस करने का मार्केट क्रॉस ट्राई करेगा। ठीक है, तो जो बेस्ट गैप अप होगा वो होगा इस स्विंग हाई के जस्ट नीचे और मार्केट को वहां पे कंसोलिडेट करना चाहिए एंड देन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दिस इज प्लान ए। प्लान बी ये है कि अगर मार्केट यहाँ नॉर्मली थोड़ा बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा वेट करने के बाद ही ट्राई करूंगा। उसके बारे में मैं आपको सिर्फ कल ही बता सकता हूं एंड कल आपको वो चीज़ जानने के लिए सिंपली थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। ये अपना चैनल है, इसमें लगभग 1,26,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे चार्ट वगैरह डालता हूँ, जोन्स वगैरह डालता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंटर रिलेटेड ले लो और पोजिशनल रिलेटेड ले लो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यू जस्ट नीड टू फॉलो, और ये इकलौता अपना चैनल है। ठीक है, ओके। गैप अप की बात हो गई, फ्लैट की बात हो गई। अब सीधे हम बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन तो देखो सिंबल समझो कि इस नीचे है। ठीक है, तो अगर छोटा गैप डाउन हुआ, मतलब मार्केट जहां पे क्लोज हुई है, अगर छोटा गैप डाउन हुआ तो फिर आपको उसको फॉलो अप करना है। मार्केट में प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, जैसे ये प्राइस एक्शन क्रिएट हो सेल मारो, इसको अपना एसएल समझो। क्लियर है? ये पलट के ऊपर की तरफ आए तो साइडवेज बना दो पूरी ट्रेड को और पूरा एक्सपायरी खा जाओ। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे यहाँ पे ना खुलते हुए सीधे इधर खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुला, तो बड़े गैप डाउन में आप जानते हो नीचे कौन बैठे हुए हैं? बायर्स। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ डब्ल्यू, और जैसे नीचे डब्ल्यू बने और एक कंसोलिडेशन हो और मार्केट ऊपर को ब्रेक करे, आपको एक बुलिश ट्रेड लेनी है विद स्मॉल एसएल्स। आप कोई ना कोई ट्रेड अच्छी पकड़ ले जाओगे। तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ, या तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट फ्लैट खुले तो मुझे अच्छी ट्रेड मिलेगी, मैं चाहता हूँ या तो मार्केट गैप अप खुले पर रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे, और या फिर मैं चाहता हूँ कि मार्केट गैप डाउन खुले बट थोड़ा कम गैप डाउन। बड़ा गैप डाउन मेरे लिए अच्छा नहीं है और बड़ा गैप अप मेरे लिए अच्छा नहीं है। बाकी ये तीनों सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, ये कल की बैंक निफ्टी एक्सपायरी की बातें हो गई। अब हम चलते हैं निफ्टी के पास। निफ्टी ये रहा अपना। आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी इज ऑल्सो डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, पर निफ्टी में ना ये जो प्लेस है, ये पूरा प्लेस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह में निफ्टी के पास सब कुछ है, सारी ट्रेडिंग स्टाइल सब कुछ यहीं पे है, पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। आप समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जो मैंने अभी यहाँ पे बॉक्स बनाया। देखो, अप डाउन, फिर यहाँ से अप, फिर यहाँ से डाउन। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक्चुअली 19,300 को ब्रेक करना ही होगा नीचे आने के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर देखो इसको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई खास ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है इस एरिया में। मतलब ये जो गैप अप वाला एरिया, यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। मार्केट को इसके नीचे लो आया तो यहाँ पे फटाफट मूव देखने को मिलेंगे 100, 150, 200 पॉइंट के निफ्टी में बहुत आसानी से। अगर ये ब्रेक नहीं करता है, जिसके चांसेस एक्चुअली लो हैं, ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता रहता है, तो देखना कि शायद ये ऊपर की तरफ वापस से मार्केट को खींच ले जाए, क्योंकि अभी भी निफ्टी इज टू मच बुलिश देन बैंक निफ्टी। ठीक है,
तो आप समझ लो कि निफ्टी तो बिल्कुल फंसा हुआ है, ये एक बड़ी रेंज है, इस रेंज में ही आपको खेलना है निफ्टी के अंदर। निफ्टी में अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर आप पुट बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ऊपर की तरफ आपको कॉल बाइंग करनी है अगर मार्केट इसके बाहर जाती है, पर ये 150 पॉइंट ऊपर नीचे ये बहुत बड़ी रेंज है, इसमें आपको मार्केट बहुत तरसाएगा किलसाएगा। तो निफ्टी के लिए आप ट्राई करना कि कल जब मार्केट खुलेगा तभी यहाँ पे हम जजमेंट डालें। और अगर आप मेरी बात मानो तो क्या होगा कि जो मेन अच्छी ट्रेड आएगी ना वो गैप अप पे आएगी। अगर मार्केट गैप अप होती है इस जगह पे, क्योंकि देखो मार्केट ने लास्ट में क्या किया, बेरिश मोड में क्लोज किया है, तो यहाँ पे बियर्स को लग रहा होगा भारी खुशी वालों को ही काम है मार्केट को फंसाना। अगर मार्केट भारी खुशी वालों को फंसाएगी तो इसका मतलब कब, जब गैप अप खुलेगा, और गैप अप खुलेगा तो पैनिक क्रिएट होगा और मार्केट शार्पली ऊपर की तरफ जाएगी और ये अपर लेवल को ब्रेक कर सकती है। तो फ्लैट में तो प्योर स्ट्रैडल है और स्ट्रैंगल है, निफ्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप खुलती है तो अच्छी ट्रेड है, आपको बुलिश ट्रेड मिलेगी। गैप डाउन में आपके पास कोई खास स्कोप नहीं है। तो अगर निफ्टी की बात करूं मैं तो गैप अप और फ्लैट ही एक ट्रेडिंग है, गैप डाउन आपके लिए कोई ट्रेडिंग नहीं है निफ्टी के अंदर, क्योंकि छोटा गैप डाउन हुआ तो रेंज के अंदर फंस रहे हो आप, बड़ा गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा कितना लंबा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत माइनस दिखाएगा, यहाँ पे ये लोग बुक करने का ट्राई करेंगे तो आप दोनों तरीके से फंस जाओगे। तो गैप डाउन कोई सीक्वेंस नहीं है निफ्टी के अंदर, फ्लैट या फिर थोड़ा बड़ा गैप अप, दोनों में निफ्टी में अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। दैट्स इट। बैंक निफ्टी में आपको बता ही चुका हूँ। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन जो जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता हो, सब कुछ सही लगता हो, तो वीडियो को पक्का लाइक किया करो। जो भी समझ ना आए, जैसा भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये समझ नहीं आया। आई विल ट्राई टू ऐड थिंग्स अप धीरे धीरे जिससे हम एक फ्लो को क्रिएट कर सके। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बराबर से समझ आए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, जिससे आपको थोड़ा आसान भाषा में सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, मिलेंगे हम मंडे को बेसिकली ट्रेडिंग के लिए, बट इन बिटवीन आपको सैटरडे को एक अच्छा वीडियो मिलेगा जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल में जीरो से आपको समझाऊंगा, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दो। अगर आप नए हो और आपने यूट्यूब पे थीटा गेन्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से यहाँ पे थीटा गेन्स सब्सक्राइब कर दो। ये रहा अपना यूट्यूब चैनल, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग रिलेटेड, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं ट्राई करता हूँ सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।